हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाकर वॉच कर लीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हमारा हांसू हमारे क्वांगी एंड क्योंग से कहता है कि तुम दोनों रहने दो, मैं खुद ही सूप बना लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब हमारी योन उस सूप को पी रही होती है एंड हमारा क्यों कहता है कि तुम्हें ये पसंद आया ना, जिस पर हमारा कांगी कहता है कि उसे पहले पीने तो दो फिर वो बताएगी एंड हमारी योन कहती है कि ये थोड़ा सा मीठा है। जैसे सुन तो हमारा हांसू कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो इसे सूप नहीं पसंद आएगा। एंड वो हमारी योन से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव एंड इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। जिस पर हमारी योन कहती है कि अगर इतना ही महंगा है तो इसकी प्राइस तुम मुझे बता देना, मैं पैसे वापस कर दूंगी। एंड वैसे भी ये सूप उतना अच्छा नहीं बना था। जिस पर हमारा कांगी भी कहता है कि योन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए बिकॉज तुम्हारी भी कुकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है। जिसे सुन हमारी योन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहती है एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऊपर से संगमीन ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने को कहा है एंड तुम तीनों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। ये सारी चीजें मैं संगमीन को बताऊंगी। जिस पर हमारा क्यों उससे सॉरी करता है एंड दोनों को भी योन से इस तरह बात करने के लिए डांटता है। जब हमारा क्वांगी भी कहता है आई एम सॉरी योन, हमें पता नहीं है कि तुम पहली बार हमारे घर आई हो एंड हमें तुम्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए। जब हमारी योन हमारी हांसू की ओर देख कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब भी हांसू मेरा वेलकम कर रहा है। जिस पर हमारे हांसू को भी अपना उखड़ा सा मुंह ले कहना पड़ता है कि हाँ तुम जो चाहोगी हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। एंड उसे टॉन्ट मार कहता है कि चाहे वो चीज जितनी भी एक्सपेंसिव हो। जिस पर हमारी योन उन्हें कुछ खाने की लिस्ट बताती है। जिसे सुन हमारा क्वांगी कहता है अच्छी बात है, हम कल तुम्हारे लिए ये सारी चीज ला देंगे। जिस पर हमारी योन कहती है लेकिन ये सारी चीजें तो मुझे अभी ही खानी है। जिसे सुन तो हमारा क्वांगी चिल्ला के कहते हैं क्या अभी तुम्हें पता है कि अभी आधी रात हो रही है एंड तुम्हें ये सारी चीजें अभी ही चाहिए। जिस पर हमारी योन कहती है हाँ बिकॉज तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया है एंड मुझे मूड अच्छा करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। फिर क्या हमारे तीनों मेन लीड काम में लग जाते हैं एंड आधी रात को हमारी योन के लिए चिकन खरीदने जाते हैं एंड बड़ी मुश्किल से उन्हें चिकन भी मिल जाता है। वही उन्हें दूसरे सामान के लिए थोड़ा सा दूर जाना होता है। जिस पर हमारा हांसू तो गाड़ी रोक देता है एंड कहता है कि मैं इतनी दूर नहीं जाने वाला हूँ, फ्यूल के पैसे कौन देगा। जिस पर हमारे क्यों एंड कांगी उसे चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा बिकॉज ये सब तो तुम्हारी ही गलती है। वही हम योन को देखते हैं जो कह रही होती है कि इन लोगों ने मेरे कुकिंग स्किल को एवरेज कैसे कहा एंड इन लोगों को आज अच्छे से सबक मिलेगा। एंड वो कहती है कि इन लोग को लगता है कि इतनी आसानी से अंकल बन जाएंगे। वही वो सोचती है कि पता नहीं ये संगमीन कहाँ रह गया एंड उसने कॉल भी नहीं की है। वही हम संगमीन को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पे आया होता है। जहाँ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने पकड़ के रखा होता है एंड ये ओल्ड मैन हमारे योन के फादर होते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा कर्जा लिया होता है एंड कह सकते हैं कि लोगों के साथ स्कैम किए होते हैं जिसे छुड़ाने हमारे संगमीन आए होते हैं एंड वो उन लोगों को पैसे देता है। जिस पर वो कहते हैं क्या इतने पैसे तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे फादर इन लॉ ने यहाँ एक भी पर्सन को नहीं छोड़ा है एंड उससे पैसे लिए हैं। जिस पर हमारा संगमीन कहता है कि मैं बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा, प्लीज अभी हमें जाने दो।
एंड सीन हमारी यौन पर शिफ्ट होता है, जो खाने को काफी इंजॉय कर अजीब तरीके से खा रही होती है एंड जिसे देख हमारा कांगी मुंह बना के कहता है कि हमें खुशी है कि तुम खाना एंजॉय कर रही हो। वही हमारी यौन कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन हमारे कांगी एंड हांसू तो दूर से ही मना कर देते हैं एंड हमारी यौन कहती है कि पता नहीं तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं एलियन हूँ। जिस पर हमारा कांगी कहता है एलियन तो नहीं पता, लेकिन तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। जो हमारा क्यों बेबी सा फेस बना कहता है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा। जिस पर हमारी यौन कहती है क्या तुम खाना चाहोगे एंड हमारा क्यों हाँ कहता है एंड दोनों खाने लग जाते हैं। जो हमारी यौन हमारी क्यों से कहती है कि तुम हर रोज मेरी बेबी को देखने आ सकते हो, जिसे सुन तो हमारा क्यों काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड दोनों अजीब तरीके से खाना खाने लग जाते हैं। वही हमारे क्वांगी को उन दोनों को इस तरह खाते हुए देख हमारे क्वांगी को तो उल्टी ही आ रही होती है। इधर हम संगमिन को देखते हैं जो अपने फादर इन लॉ से कहते हैं कि पता नहीं आप ये सब चीजें क्यों करते रहते हैं। अगर यौन को पता चल गया कि मैं आपको छुड़ाने आया हूँ तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। पर हमारे यौन के फादर का आंसर थोड़ा सा फनी सा होता है एंड वो कहते हैं कि तुमने पहले से ही मुझे 3 मिलियन उधार दिए हैं एंड ऊपर से तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। जिस पर हमारा संगमिन कहता है कि ये बातें रहने देते हैं एंड वो बताता है कि हमारी यौन प्रेग्नेंट है। जिस पर उसके फादर काफी खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं कि मैं उससे मिलने आऊंगा। जिस पर संगमिन मना कर देता है एंड कहता है कि एक बार बेबी आने दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा एंड मैं आपको कॉल करूंगा, तब आप यौन से मिलने आ जाइएगा। एंड वो अपने फादर इन लॉ को कुछ पैसे दे वहाँ से चला जाता है। वही हम यौन को देखते हैं जो सो गई होती है एंड हमारे तीनों लीड सोच रहे होते हैं कि इसे हम उठाकर अंदर भी नहीं ले जा सकते। तभी हमारे संगमिन की कॉल हमारे हांसू के पास आती है एंड वह यौन के बारे में पूछता है। जिस पर हांसू बताता है कि वह ठीक है। जो हमारा संगमिन कहता है कि उसे मॉर्निंग सिकनेस थी। जिस पर हमारा हांसू हमारी यौन की ओर देख कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी सीकनेस थी एंड जिस तरह से ये खाना खा रही थी मुझे तो नहीं लगता कि इसे कभी भी सीकनेस होगी। जिस पर हमारा संगमिन भी स्माइल करता है एंड वो कहता है कि उसका कोल्ड तो ठीक हुआ ना। जिस पर हांसू कहता है कि यौन एंड उसका बेबी दोनों ठीक है, बस तुम वापस आ जाओ। जिस पर हमारा संगमिन कहता है कि मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊंगा एंड वह फोन को कट कर देते हैं। वही हम तीनों मेन लीड को देखते हैं जो हमारी यौन को काफी प्यार से देख रहे होते हैं बिकॉज हमारी यौन ने जितना भी परेशान किया हो, लेकिन वह सोते टाइम काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। जब हमारा हांसू कहता है देखना बंद करो, हमें सोना भी है। वही हम संगमिन को देखते हैं जो वापस आ रहा होता है, लेकिन रोड ब्लॉक होने के कारण उसे अपनी गाड़ी मोड़नी पड़ती है एंड उसी टाइम एक ट्रक हमारे संगमिन के कार को कुचल देती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम संगमिन के फ्यूनरल का डे देखते हैं जहाँ हमारे तीनों मेन लीड काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वही हमारी यौन की तो हालत काफी ज्यादा खराब होती है जिसे हमारे तीनों मेन लीड संभालते हैं, जहाँ वह हमारे संगमिन का मेमोरियल एक ट्री के पास बनाते हैं जहाँ उनकी काफी ज्यादा यादें होती हैं। कांगी सोचता है कि कैसे वह सब बचपन में एक साथ इसी पेड़ के नीचे खेला करते थे एंड वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। वही अपने स्कूल के दिनों को याद कर हमारा क्यों भी इमोशनल हो रहा होता है एंड हमारा हांसू याद करता है कि जब उसने पहली बार यौन से उन सबको मिलाया था तो वह कितना ज्यादा खुश था। वही हमारी यौन संगमिन के साथ बिताए हुए पलों को याद कर काफी ज्यादा इमोशनल होती है।
एंड सभी वहाँ से वापस आ जाते हैं, जहाँ हमारा क्यों हमारी योन को उसके घर की चाबी देता है एंड हमारी योन अंदर जाने लगती है, जिस पर क्यों उसे रोक कहता है क्यों ना तुम आज हमारे ही घर रुक जाओ, जिस पर हमारी योन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ एंड वो अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा क्यों हमारे कांगी के ऊपर गिरता है, लेकिन इस बार दोनों के बीच लड़ाई नहीं होती है बिकॉज वह दोनों काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। वही हमारा हांसू भी बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला जाता है। वही हमारे क्यों को देखते हैं जो एक की रिपोर्ट लिख रहा होता है जिसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया होता है, जिसे सुन उसे समीन की याद आ जाती है एंड वो उसे पकड़ उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, जिस पर उसके बाकी के स्टाफ उसे रोकते हैं। वही हमारे क्वांग ही को भी किसी काम में मन नहीं लग रहा होता, जिस पे उसकी एडिटर उससे फोन पे कह रही होती है कि तुम इस केस क्यों नहीं बना रहे, जिस पर वो कहता है कि मेरे किसी फ्रेंड की डेथ हो गई है एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जिस पर उसकी एडिटर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुमने पिछली बार भी मुझसे कहा था कि तुम्हारी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है, जबकि ये गलत था। जिसे सुन हमारा क्वांग ही गुस्सा हो कहता है कि अभी मैं सच कह रहा हूँ एंड जब भी मैं सच कहता हूँ तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता, एंड वो उस पर गुस्सा कर फोन कट कर देते हैं। वही हमारा क्यों रेस्टोरेंट आता है, जहाँ पहले से ही हमारा हांसू आ गया होता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ क्वांग ही भी आ जाता है एंड तीनों काफी ज्यादा अपसेट होते हैं, जहाँ हमारा क्वांग ही हमारे हांसू से कहता है कि तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है, जिस पर हांसू कहता है मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ चला आया। जहाँ हमारा क्यों कहता है क्या तुम दोनों योन से मिलने गए थे, जिस पर वो दोनों मना करते हैं एंड हमारा क्यों कहता है कि हमें उससे मिलने जाना चाहिए। वही हमारी योन को देखते हैं जिसने ना खाना खाया होता है ना वो कुछ कर रही होती है, बस वह अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है। वही हम देखते हैं कि हमारे तीनों मेन लीड हमारी योन से मिलने आते हैं एंड हमारी योन डोर ओपन कर उन्हें अंदर आने को कहती है, जहाँ वह देखते हैं कि घर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है एंड योन उसे समेटने लग जाती है एंड कहती है कि ये सब ऐसे ही बिखरा हुआ है, मैं इसे करने वाली थी बट पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूं। एंड हमारे तीनों मेन लीड वहाँ आकर बैठते हैं एंड हमारी योन कहती है कि अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो मैंने डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है एंड समीन का अकाउंट भी क्लोज कराना है। एंड ये कहते हुए हमारी योन काफी ज्यादा इमोशनल होती है एंड वह रोने लग जाती है, जिस पर हमारा क्वांग ही उसे कंसोल करता है एंड कहता है कि हम तो है ना, हम सारी चीजें ठीक कर देंगे। एंड वो हमारी योन से पूछता है क्या तुमने खाना खाया, जिस पर हमारी योन मना करती है। जो हमारे तीनों मेन लीड उसके लिए खाना बनाते हैं एंड हमारी योन को खाना खाने को कहते हैं एंड कहते हैं कि तुम इस तरह नहीं रह सकती बिकॉज तुम्हारे बेबी के लिए ये अच्छा नहीं होगा, जिस पर हमारी योन भी कहती है मैं इस तरह नहीं रह सकती बिकॉज ये मेरे बेबी के लिए अच्छा नहीं है एंड वैसे भी ये एक गिफ्ट है जो हेवन से आया है, जिस पर हमारा हांसू भी कहता है हाँ तुम्हें खाना खाना चाहिए एंड क्वांग ही ने काफी मेहनत की कि तुम्हें ये खाना अच्छा लगे। वही हमारा कांग ही खुद से हमारी योन को खाना खिलाता है, जो हमारा क्यों हमारी योन को पानी देता है, जो हमारी योन काफी ज्यादा इमोशनल हो उस खाने को खा रही होती है। जो हमारे तीनों मेन लीड हमारी योन का काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। एक्शन में हम देखते हैं जब हमारा हांसू समीन के सारे सामान को उसके ऑफिस से लेकर घर आता है, जिस पर क्वांग ही कहता है कि इसे तुम्हें योन को देना चाहिए, जिस पर हांसू कहता है कि जब हम दूसरी बार योन से मिलने जाएंगे तो ये सारी चीजें उसे दे देंगे।
एंड हम रात में देखते हैं जब हमारा कॉन्ग ही स्केच ड्रॉ कर रहा होता है, वही हमारा हांसू हमारे संग मीन के सामान को देखने लग जाता है। वही हमारे क्यूंग एंड कांग ही भी वहाँ आ जाते हैं एंड हमारे संग मीन के सामान को देखने लग जाते हैं, जहाँ उन सभी की एक साथ की फोटो होती है जो उन्होंने कॉलेज में ली होती है। वही हमारे संग मीन ने एक हाउस का स्केच भी ड्रॉ किया होता है जिसमें वह हमारे हाशयोन एंड योन के साथ रहना चाहता था। उसी में एक डीवीडी होती है जिसे हमारे तीनों मेन लीड लगाकर देखने लग जाते हैं, जिसमें हमारे संग मीन ने हमारे हाशयोन के लिए कुछ मैसेज छोड़े होते हैं, जिसमें हमारे हाशयोन को वो बता रहा होता है कि वो उसके लिए खिलौने बना रहा है जिसे वह पैदा होने के बाद खेल सकती है एंड वह काफी चीजें हमारे हाशयोन को कहता है। वही हमारे तीनों में लीड भी वहाँ आ जाते हैं, जो हमारा संगमीन कहता है कि ये तीनों पंख फिर आ गए मेरा टाइम वेस्ट करने एंड वो वीडियो को ऑफ कर वहाँ से चला जाता है, जिसे प्रेजेंट में देख हमारे तीनों मेन लीड काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। वही वीडियो फिर से स्टार्ट होती है जब हमारा संग मीना हमारे हाशयोन से कहता है कि वह तीनों तो चले गए एंड मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि ये तीनों बडीज मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया है। ये तुम्हारे लिए भी काफी कुछ करेंगे, ये तुम्हारे डैडी की तरह है एंड वो हमारे तीनों में लीड की काफी तारीफ करता है, जिसे सुन वह तीनों भी स्माइल कर रहे होते हैं एंड हमारा संगमिन कहता है कि इन तीनों को पता भी नहीं है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। अगर वो तीनों नहीं होते तो तुम इस दुनिया में नहीं आती। जिसे सुन वह तीनों कुछ सोचने लग जाते हैं एंड हमारा हासून उसे रिवाइंड करके देखता है, जब हमारा संगमिन कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, अगर वो नहीं होते तो तुम यहाँ नहीं आती। जिसे सुन हमारा हासून कहता है कि संगमिन तुमने क्या कर दिया एंड हमारा क्यों कहता है क्या संगमिन कहना चाहता है कि उसने हमारे स्पर्म यूज किए हैं एंड हमारा कांग ही कहता है उसके कहने का मतलब है कि उस बेबी का फादर हम तीनों में से ही कोई एक है एंड जहां अभी तक वो हमारे संगमीन को मिस कर रहे होते हैं, बस ये देखने के बाद हमारा हासून हमारे संगमीन को सन ऑफ बीच कहता है एंड हमारा क्यों कहता है कि संगमीन यू बास्टर्ड एंड हमारा क्वांग ही कहता है यू मोरन तुमने क्या कर दिया। ये जानने के बाद कि ये बेबी उन तीनों में से ही किसी एक का है, उन तीनों को चक्कर ही आने लगते हैं एंड बस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आगे हम जानेंगे कि हमारे तीनों मेन लीड उस बेबी की जिम्मेदारी लेंगे या हमारी योन से दूरी बना लेंगे। ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए सी यू अगेन।